बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं टोटल ओवरऑल जो टाइप्स होती हैं रिलेटेड टू सेल। ठीक है, सेल के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी बनती हैं वो दो हैं, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं जो जैसे कि आप लोगों ने पहले आर्की भी पढ़े थे वो भी बैक्टीरियाज थे, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? प्रोक्रियोट्स में। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ़ सेल से देखें तो हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, बैक्टीरियाज क्या है? यूनिसेलुलर भी हैं और प्रोक्रियोटिक भी हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल क्या है? यूक्रियोटिक है और मल्टीसेलुलर। लेकिन जो हमारे पास टू डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, यीस्ट और यूग्निना, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं यूनिसेलुलर बट यूक्रियोटिक। ठीक है, यूनिसेलुलर भी हैं और यूक्रियोटिक भी ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको प्लांट और एनिमल किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? मल्टीसेलुलर प्लस यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूक्रियोटिक सेल्स आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोक्रियोटिक सेल। अब हम लोग जो पढ़ने लगे नेक्स्ट स्टडी हम करने लगे वो हम सबसे पहले देखेंगे सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है आपको पता है, चाहे हम लोग यूनिसेलुलर की बात करें चाहे हम मल्टी सेलुलर की बात करें, इन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है। बट एनिमल सेल्स जो हैं या ह्यूमन बींग्स के पास जो सेल होता है उस पर सेल वॉल नहीं होती। बट प्लांट्स जो कि मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक है, ठीक है, बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन सब के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। अब हम इस सेल वॉल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए सेल वॉल क्या है। एक बहुत ज़्यादा मोर और लेस सॉलिड लेयर होती है। ठीक है, आपके पास जो सेल वॉल होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसने किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, इसने क्या किया होता है? सेल को लेयर बनाई होती है और सेल वॉल ने सेल मेम्ब्रेन को क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है। देखिए सेल वॉल इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एल्गा। देखिए एनिमल सेल का कहीं पर भी जिक्र नहीं आया। व्हेन सेल वॉल, जैसे ही सेल वॉल को अगर हम रिमूव कर दें बाय सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम की हेल्प से, तो हमारे पास क्या होता है कि जो कंपोनेंट होंगे सेल वॉल के हम उसको क्या करेंगे? प्रोटोप्लास्ट कह देंगे। ठीक है, हमारे पास एक जब सेल है उसके पास सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि सेल वॉल का एक हार्ड सा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हम लोग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स के हेल्प से सेल वॉल को अगर रिमूव कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंपोनेंट बच जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। अब जो सेल वॉल है उसकी मल्टीपल्स लेयर होती हैं। प्राइमरी सेल वॉल होता है, मिडल लैमेला होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले प्राइमरी लेयर है, उसके बाद ऊपर देखिए मिडल लेयर एंड द लास्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, लेयर की फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। डिफरेंट केमिकल्स हैं, पैक्टिन है, ठीक है, क्रॉस लिंकेज ग्लाइकन है और सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स हैं। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं तो आपके पास सेल वॉल बनती है। अब सबसे पहले हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वॉल आती है वो है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल एक्चुअली में सेल वॉल ही होती है क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि जिसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो पॉलीसेक्राइड यानी कि ये शुगर के मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं यानी कि फाइबर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। अलाइन का मतलब क्या होता है कि वो अरेंज होते हैं एट ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स में देखें आपको इस फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों फेजेस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सारे एंगल्स को जोड़ने वाली कौन सी चीज़ है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है। बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी वॉल में। ठीक है, यहाँ तक आपकी प्राइमरी वॉल खत्म हो जाती है। आपने पढ़ा प्राइमरी वॉल को क्या कहते हैं? एक्चुअल सेल वॉल है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसके अंदर पॉलीसेक्राइड है, सेलुलोज है, पैक्टिन के कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं वो सारे किसके साथ अटैच हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और काफ़ी सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं, वो क्या है? मिडल लैमेला। उसके बाद सेकेंडरी वॉल आ जाएगी, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मिडल जो लैमेला है वो क्या होती है? जेलेटिनियस यानी कि जेल की फॉर्म में होती है। दैट सेपरेट्स एंड होल्ड प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल।
ठीक है, जो क्या करते हैं आपके बॉडी में जैसे मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो उसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। हर सेल की अपनी प्राइमरी वॉल्स होंगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म वाली लेयर होगी, तो वो क्या करती है, सेपरेट करती है और प्राइमरी वॉल को होल्ड करके रखती है दूसरे नेबरिंग सेल के, ठीक है। इट इज़ लेड फर्स्ट और उसके बाद फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल प्लेट। जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस क्या थी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट की, और उस दौरान क्या बनता है, प्राइमरी सेल वॉल। फिर वो प्राइमरी सेल वॉल एक्सपैंड हो जाती है, किधर चल जाती है, इनर मिडल लेमेला की तरफ, ठीक है। यानी कि आपको फॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि सबसे पहले साइटोकाइनेसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म के दौरान सबसे पहले क्या होता है, सेल प्लेट बनती है, उस प्लेट के बाद आपके पास प्राइमरी वॉल बन जाएगी, देन वो एक्सपेंड करते हुए मिडल लेमेला तक पहुंच जाएगी। इट कंटेन, अब इसमें देखे जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि पॉलीसेकेराइड है, पैक्टिन है, प्रोटीन है। अब मिडल लेमेला में क्या चीज़ प्रेजेंट है, मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम है, पैक्टेट है। पैक्टेट का मतलब क्या है, साल्ट ऑफ पैक्टिक एसिड, ठीक है। कुछ जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास आफ्टर मेचोरेशन जो सेकेंडरी वॉल है वो मेड क्या बना देती है, प्रोटोप्लास्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग प्राइमरी वॉल को रिमूव कर दे तो हमारे पास जो मटेरियल बचता है वो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, एंड प्राइमरी वॉल, ठीक है। सेकेंडरी वॉल सेल वॉल जो होती है वो क्या कंटेन करती है, लिग्निन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है। हर वॉल जो है आप देखेंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब बता रहे हैं प्लांट सेल की सेल वॉल में, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल है, उसमें लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से सेकेंडरी वॉल जो है वो क्या होती है, रिजिड होती है एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। अब स्टूडेंट्स प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा कुछ ओपनिंग्स को बोलते हैं, चैनल्स को बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है जो सेल्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल, एडजेसेंट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो दो सेल्स हैं ये दोनों के दरमियान में क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा होती है, कि हम कहते हैं कि एक सेल से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं दूसरे सेल में मूव करते हैं, ये वाटर के जो कंटेंट है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में, दूसरे सेल्स में मूव करते हैं, तो किसके हेल्प से मूव करेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू से मूव करेंगे, ठीक है। अब देखें दीज आर द स्मॉल चैनल्स, इनको क्या कहेंगे हम लोग, चैनल्स कहेंगे या ओपनिंग कहेंगे, जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है किसके साथ, साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल, ठीक है। नेबरिंग यानी कि जो आसपास के जो सेल्स होंगे सारे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग अगर डायग्राम को देखें येलो में, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करने वाला। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, आगे से ये भी आपका क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करें तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइन करके रखते हैं। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, पेनिट्रेट होती है बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में। इसी वजह से अगर ये पेनिट्रेट जितनी अच्छी होगी, इसका मतलब क्या है, जो पोर्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे सेल्स के साथ कनेक्ट होंगे और फिर इजीली मूवमेंट हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन बता रहे हैं कि ये क्या करता है, सर्टेन मॉलिक्यूल्स को, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को लो करेगी कि वो पास आउट हो जाए अदर सेल्स में, और कुछ को क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी। सो दे आर प्रेजेंट इन सेलुलर कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, सेलुलर कम्युनिकेशन में प्रेजेंट हो गया। अब देखिए ये ब्लॉक है, हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बताया हुआ है आपको। प्लाज्मोडेस्माटा बहुत ज़्यादा डिबेट में आ रहा है साइंटिस्ट के पास क्यों, रिगार्डिंग टू द सेल थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट सुजेस्ट कर रहे हैं कि जो सेल है हायर प्लांट्स के, वो कह रहे हैं कि आर नॉट रियली सेल्स, ठीक है, वो सेल्स नहीं, क्योंकि वो जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाना शुरू कर देते हैं, सिंस दे आर नॉट फिजिकली सेपरेटेड और इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर सेल मिलकर टिश्यू बना देते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या फिजिकली सेपरेट नहीं होंगे, ना वो एक इंडिविजुअल की तरह होंगे, इंडिपेंडेंट भी नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास बताया जा रहा है जो ग्रुप है एल्गा का, जिसमें आपके पास जो कैटेगरी बताई जा रही है वो डायटमोस की है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपनी सेल वॉल की सिंथेसिस करते हैं, किससे, सैलिसिक एसिड से,
ठीक है, सिलिका की लेयर होती है जो, ठीक है। ये जो एसिड है वो क्या करता है, पॉलीमराइज हो जाते हैं इनसाइड द सेल। पॉलीमराइज क्या, अपनी चेन्स बनाना शुरू कर देता है, और इस तरह से जो सेल है वो एक्सक्रूड यानी कि आउटवर्ड मूव करती है ताकि वो सेल को प्रोटेक्ट कर सके। इस तरह से उसकी सेल वॉल बनती है, ठीक है। डायटमोस क्या है, एक एल्गा का एक ग्रुप है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि वो कैसे सेल वॉल बनाते हैं, सैलिसाइक्लिक या सैलिसिक एसिड की हेल्प से। सबसे पहले क्या करता है, इनसाइड द सेल जाके वो क्या करता है, पॉलीमराइज करता है यानी कि चेन्स बना देते हैं, और वो बाहर की तरफ मूव करता है और इस तरह से आउटवर्ड क्या सेल को सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है। ये क्या सिंथेसिस कर देता है, सिलिका सेल वॉल की, ठीक है, क्योंकि सिलिसिक एसिड से बना हुआ है। और इसी की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जो ग्रोथ रेट होता है डायटमोस का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब मज़ीद स्टडी करते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा को। तो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब हो रही होती है तभी वो बन जाते हैं। जब बताया जा रहा है कि जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, पेरेंट सेल का, जैसे वो ट्रैप करता है न्यू सेल वॉल को, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा कब बनेगी, सेल डिवीजन के दौरान ही बन जाएगी, उस टाइम जब पेरेंट सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यू सेल वॉल को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। सेल वॉल के न्यूमरस फंक्शन है। अब फंक्शन हम पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या है, आपको मैंने बताया, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से सेल की कोई ना कोई शेप होगी, ठीक है। फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट के लिए वो उसके पास रिजिडिटी होगी। उसके अलावा सेकंड फंक्शन बता रही, मेंटेन करता है सेल की शेप को, ठीक है। रिजिड होगा तो ही सेल को शेप प्रोवाइड कर सकेगा, एंड डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट सेल, और इस तरह से अल्टीमेटली क्या करेगा, प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्ड करेगा। सेल वॉल जो है प्रिवेंट करता है एक्सपेंशंस व्हेन वाटर एंटर्स द सेल, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है, एक्सपेंशन से बचाता है, ऐसा ना हो कि सेल वाटर मूव करता रहे, सेल की शेप चेंज हो जाए। ये जो रिजिडिटी है, वाटर जितना मर्जी वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक कंडीशन में आ जाता है, सेल की शेप डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है, पैथोजन से बचाता है, यानी कि पैथोजेंस क्या है, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से, एंड आर स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर द प्लांट, और कार्बोहाइड्रेट प्लांट के लिए स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है, हम अब एल्गा को देखते हैं। अगर हम लोग एल्गा के सेल वॉल की बात करें तो ये क्या कंटेन करता है, सेलुलोज है एंड वेराइटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। सेल वॉल फंजाई की बात करें तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ काइटिन, ठीक है, एंड सम सेम कार्बोहाइड्रेट दैट गिव स्ट्रेंथ टू द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। वो वाले सेम कार्बोहाइड्रेट जो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो वाले कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो जाएंगे फंजाई के अंदर। अगर हम प्रोक्रियोट्स की बात करें, यानी कि बैक्टीरिया की बात करें, सियानोबैक्टीरियाज की बात करें, और सियानोबैक्टीरिया आपके पास वो स्पेशल टाइप थी, कैटेगरी थी बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। इनके पास क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकिन है, दैट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इनके पास पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं विद नो पेप्टाइडोग्लाइकन। जो मेन डिफरेंस बैक्टीरिया और आर्की का आता है वो मेन डिफरेंस ही पेप्टाइडोग्लाइकन का है, ठीक है। तो ये जो आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए याद रखते हैं, एमसीक्यूज तो कंपलसरी होते हैं इस तरह के, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है कि सेल वॉल की कंपोजिशन, एल्गा, फंजाई, प्रोक्रियोट्स में बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया की उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।